हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर में। तैयार हो जाइए क्योंकि जीपैट 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। जैसा कि आपको पता था कि जीपैट 2025 का एग्जाम 25 मई को होना है, तो उसके रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट होनी थी। उससे पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है जिसमें आपको कंप्लीट चीजें बताई गई है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, एग्जाम की फीस क्या होगी, सेंटर कहां कहां किस किस स्टेट में किस किस सिटी में होने वाला है, कैसे करेक्शन करना है, सब कुछ का चीज यहाँ पे आपको बता देंगे इस वीडियो में। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, एनबीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाइएगा, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीपैट वाले पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो 2025 का सेक्शन आ चुका है। इससे पहले 2024 का बुलेटिन था, 2025 के बुलेटिन पे इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाला जो सेक्शन है उस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसका जो ऑफिशियल बुलेटिन है वो डाउनलोड हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, तो जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, दोनों भाषा में है। चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश भाषा वाला स्टार्ट कर देते हैं, देख लेते हैं कब कब आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है, और आपका करेक्शन हुआ, चाहे वो आपका एग्जाम फीस की बात कर लें, कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर होगा, सारी चीजों के बारे में बता देंगे। आप जिस भाषा में यहाँ पे आपको पढ़ना है उस भाषा में आप पढ़ सकते हो। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, अगर हम इस बार के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो आपको पता ही होगा इसका फॉर्म फिलिंग 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर के 21 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि टोटल आपका 20 दिन का टाइम मिलेगा आप सभी को फॉर्म फिल करने का। उसके बाद एडिट विंडो जो कि पेमेंट वगैरह से रिलेटेड, नेम वगैरह से, नेम, नेशनलिटी और मोबाइल नंबर, ईमेल, सिटी को छोड़ करके जो भी आपका एडिटिंग करनी है उसका टाइम मिलेगा 25 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक। उसके बाद प्री फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो जो कि आपका इनकरेक्ट इमेजेस यानी कि फोटोग्राफ गलत है, सिग्नेचर गलत है, थंब गलत है, तो उसको एडिट करने का टाइम आपको 2 मई से 5 मई तक के बीच में मिलेगा। उसके बाद जब आप एडिट करते हो फिर उसके बाद भी कोई फोटो, सिग्नेचर, थंब में गलती हुई तो फाइनल आपका जो एडिट विंडो है वो 9 मई से 11 मई तक आपको मिलने वाली है। इस बार एडमिट कार्ड आपका 21 मई को आएगा और सभी को पता है जो एग्जाम होगा इस बार वो 25 मई को होने वाला है और ठीक 1 महीने बाद आपका रिजल्ट का भी डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो फटाफट चीजें चल रही हैं। 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा सारी चीजें, और यहाँ पे जो एडिटिंग वगैरह होती है ये बहुत ही ध्यान से जब फॉर्म ही फिल कीजिएगा तो अच्छे से सारा नॉर्म्स को देख करके फोटो, सिग्नेचर, थंब को तभी फिल कीजिएगा क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज्यादा पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी, ताकि इस बार प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एनबीएमएस का हेल्पलाइन नंबर की बात कर लें तो कोई भी क्वेरी होगा तो ये हेल्पलाइन नंबर जीपैट वालों के लिए जारी किया गया है, तो इस पे आप क्वेरी कर सकते हो और जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी आप क्वेरी वगैरह कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे बात करेंगे क्या, उसके बाद हम इसके पूरे इंडेक्स की बात कर लें तो आपको पेज नंबर 55 में इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, 57 में आपका कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन फीस का क्राइटेरिया हुआ या फिर स्कीम हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सारी चीजें इसी बुलेटिन में इन पेजेस पे मिल जाएगी। तो इसको इसी हिसाब से आपको विजिट करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता ही होगा कि जो एग्जामिनेशन फीस थी पिछली बार की तरीके से इस बार भी सेम रखी गई है। जी हाँ, एग्जामिनेशन जो फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 3500 रुपए यहाँ पे फीस होने वाली है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 2500 रुपए एग्जाम फीस इस बार जीपैट की देखने को आपको मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना होगा, बाकी जो भी आपका सक्सेसफुल होगा वो फॉर्म फिलिंग के दौरान हम बताएंगे ही। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो जीपैट का एग्जाम देने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना है। उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी, जी हाँ, बी फार्म डिग्री जो 4 साल का बी फार्मा कोर्स होता है वो आप कर रहे हो या फिर अपीयरिंग हो या फिर पास आउट हो, आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अगर आप फाइनल ईयर में है, यानी फाइनल ईयर में है, आपका एग्जाम, आपका जो
होने वाला है इस बार 8वां सेमेस्टर का और आपका रिजल्ट आएगा, वो लोग 4th ईयर वाले तो भर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो 3rd ईयर वाले हैं, पिछली बार भी आपको देखने को मिला था कि जो 3rd ईयर वाले हैं उन 3rd ईयर वालों को भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। और 3 साल का वैलिड तो होता ही होता है स्कोर कार्ड, इसीलिए 3rd ईयर 4th ईयर दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्कीम क्या होने वाली है, जी हाँ, स्कीम यानी इस बार का पेपर पैटर्न इन्होंने क्या बताया है। जो 25 मई को आपका एग्जाम होगा, अगर हम बात करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट से टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे, यानी 152 नंबर केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का होगा। फार्मास्यूटिक्स और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का 38 क्वेश्चन आएगा, 152 नंबर यहां पे होगा। फार्माकोग्नोसी और अलाइड सब्जेक्ट के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपका टोटल 4 नंबर एक क्वेश्चन का, यानी 40 मार्क्स यहां से होंगे। फार्माकोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट की बात कर लें तो 28 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, टोटल 112 मार्क्स। और अदर सब्जेक्ट के जो होंगे वो 11 क्वेश्चन होंगे, यानी 44 मार्क्स। टोटल जोड़ा जाए तो 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 125 क्वेश्चन होने वाले हैं, एज यूजुअल आपको पता ही होगा। उसके बाद जो आपका सेक्शन वाइज होगा वो सारी चीजें आपको एग्जाम से पहले भी बता दी जाएगी, और सेक्शन वाइज तो होता ही है। हर करेक्ट मार्क्स के लिए आपको पता है कि 4 मार्क्स हो गए, 1 मार्क्स आपका इनकरेक्ट के लिए होगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, 25% नेगेटिव मार्किंग, यानी एक गलत करोगे तो 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जिस दिन एग्जाम होगा यानी 25 मई को एग्जाम होगा, एग्जाम 2 बजे से 5 बजे तक होगा, तो कैंडिडेट को सेंटर पे 12 बजे तक पहुंच जाना है। 1:30 बजे आपकी गेट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद लॉगिन वगैरह होगा, सारी चीजें आप भरोगे, सारे फॉर्मेलिटी पूरे करोगे। 2 से 5 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है 25 तारीख को। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पे स्टेप दिया गया है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, उसके बाद एडिटिंग कर रहे हो, सारे इमेज वगैरह फाइनल विंडो में आपने कर दिया, फिर डेमो टेस्ट आएगा एग्जाम से पहले, वो डेमो टेस्ट आप करोगे। उसके साथ ही साथ एडमिट कार्ड आएगा तो वो डाउनलोड करोगे। उसके बाद सेंटर पे पहुंचोगे, सिक्योरिटी चेक कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, फेस आईडी, बायोमेट्रिक, ये सब होगा। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होगा और एग्जाम एंड होगा। ये पूरी प्रोसेस एग्जाम की तो आपको पता ही होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड वगैरह, 21 मई को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, यानी कि एग्जाम के 4 दिन पहले इसी एनबीएमएस वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऑनलाइन आएगा, कोई पोस्ट कोई आपका ईमेल के द्वारा नहीं आएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये तो सभी को पता ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कहां-कहां सेंटर इस बार जीपैट एग्जाम का दिया गया है, तो आप लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। आंध्रा में इन सिटी में एग्जाम होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश में इस सिटी में होगा, असम की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इधर महाराष्ट्र में इन जगहों पे एग्जाम लिया जाने वाला है। मणिपुर हुआ, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, जहां के भी आप जिस स्टेट के हो, आप इसी पीडीएफ से अपना एग्जाम सिटी देख सकते हो कि आपको कहां पे भरना है, उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, लगभग हर जगह आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया कैसे आपको इंस्ट्रक्शन क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने का, तो सबको पता होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड जो मिलेगा, उसके बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद नेम, क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल वगैरह भरने के बाद ये सारा प्रोसेस चलेगा। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, नेशनलिटी वगैरह डालनी पड़ेगी, ईमेल डालना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर हुआ, या फिर आपकी पूरी जो डिटेल है वो सारी फॉर्म फिलिंग के वीडियो में हम बता देंगे और उसको करा देंगे। कैंडिडेट का पूरा डेटा ये लिया जाएगा। थंब इंप्रेशन, फोटो हुआ या सिग्नेचर हुआ, ये पूरे नॉर्म्स के हिसाब ही होने चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्म्स के हिसाब से नहीं रहता है तो बार बार रिजेक्ट होता है। पिछली बार भी यही चीज देखने को मिल रहा था। एडिट विंडो आपका 2 बार होगा स्टार्ट, तो 3 बार एक्चुअली होगा। फोटो के लिए 2 बार होगा और वैसे नॉर्मल पेमेंट के लिए 1 बार खुलेगा, तो टोटल 3 बार एडिट विंडो होगा। ठीक है, ये सारी चीजें, सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट आपका 1 महीने बाद यानी 25 जून को आने वाला है। वो भी सब एनबीएमएस के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ आपको पॉइंट पढ़ना है, तो ये सारा पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सभी लोग तैयार हो जाइए फॉर्म फिलिंग करने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। सो मिलते हैं जीपैट के फॉर्म फिलिंग के वीडियो में, तब तक तैयारी सारी कर लीजिएगा। और इस बार जीपैट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा करना है और अच्छे अच्छे रिजल्ट लाने हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।